सो हे दोस्तों एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली मास्टर करने जा रहे हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। सच कहूँ तो जावा में मास्टरी करने के लिए आपको ऊप्स में भी मास्टरी करनी पड़ेगी, और ऊप्स में मास्टरी करने के लिए आपको यहाँ पे थियरी की नॉलेज भी होनी चाहिए और हैंड्स ऑन कोडिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो इस वीडियो में आपको बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। आपको यहाँ पे थियरी की नॉलेज भी मिलेगी क्योंकि उसी से आप डीपली समझ पाओगे हाउ कैन वी कोड, और हम कोडिंग भी करेंगे इसमें। और इस वीडियो को सीखने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर डायरेक्टली आ रहे हो यहाँ पे न्यूली सीखने के लिए, सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि आपको यहाँ पे जावा के फंडामेंटल्स भी इम्पोर्टेंट से आने चाहिए। मतलब जावा में हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, JVM, JRE, JDK क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। लूप्स कैसे वर्क करते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, एरे एंड स्ट्रिंग्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर एरे और स्ट्रिंग्स नहीं पता तो इस वीडियो में हम वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। ऊप्स का मतलब क्या होता है अभी हम समझने वाले हैं एकदम कम्प्लीटली, ठीक है। ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और एस का मतलब होता है जिसे हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इसे हम सिस्टम भी कह सकते हैं। ऊप्स, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ऊप्स हैविंग लॉट ऑफ एडवांटेज एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग वेज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊप्स प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। इसका मतलब क्या होता है हम ये भी अभी देखने वाले हैं। वी कैन सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग ऊप्स। तो इसके वजह से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हमारे ऊप्स के वजह से। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऊप्स जो है वो 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। तो 4 पिलर्स है क्या, अभी हम सीखने वाले हैं। तो 4 पिलर्स क्या होते हैं, बट उस फोर पिलर के पहले हमें यहाँ पे एक दो चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट और क्लासेस। इसके वजह से ही हम यहाँ पे ऊप्स को चला सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास वो 4 पिलर्स यहाँ पे आते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली, और एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो दिस आर द 4 पिलर्स जो मैंने यहाँ पे ब्लू में लिखा है। और क्लासेस और ऑब्जेक्ट के वजह से हम यहाँ पे ऊप्स के ऊपर काम कर सकते हैं। सो विदाउट दिस 6 कॉन्सेप्ट्स वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो हम ये सीखना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे ऊप्स को मतलब मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे व्हाट इज क्लासेस। तो क्लासेस एक्चुअली है क्या, ठीक है। हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, सो हम अच्छे से समझेंगे व्हाट इज क्लासेस। क्लासेस एक्चुअली ब्लूप्रिंट्स होते हैं। तो ब्लूप्रिंट्स का मतलब क्या, जब भी हम कोई एक घर बनाते हैं उसका एक नक्शा होता है, तो उसके ऊपर अंदर जो भी मतलब जिससे उस नक्शे में बनाया गया है उसी को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्लासेस भी एक ही तरीके से टेम्पलेट ही समझो उसको, वो भी टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट सेम ही है। तो क्लासेस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। सो विदाउट क्लासेस हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी नहीं बना सकते। सो दिस आर द मेन पॉइंट्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स भी क्या होते हैं हम ये भी पता कर लेते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें हम कंप्लीटली नहीं सीख रहे कि व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ये हम तब सीखेंगे एकदम डीपली जब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप करेंगे, मतलब स्टेप इन करेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। कोई भी एक टास्क हो गया, जैसे कि कोई एक प्रॉपर्टी हो चुकी है, जैसे कि हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अभी इंस्टेंस क्या होता है हम ये भी अच्छे से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम सिंपल भाषा में बोलो तो क्लास, व्हाट इज क्लासेस, क्लासेस आर ब्लूप्रिंट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, और इसमें हम डेटा भी स्टोर करते हैं। हम वो एक्चुअली आगे सीखेंगे। व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस एक्चुअली में क्या होता है हम वो पढ़ेंगे।
इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना। इनहेरिट मतलब क्या, जैसे कि अगर आपको पता ही होगा, मतलब आपके पापा की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, जैसे कि उनके जीन्स, उनकी रियल प्रॉपर्टी जिस पे तुम्हारा हक बनता है एक्चुअली में। अगर तुम्हारे पापा समझ लो कल गाड़ी लेते हैं, तो कुछ दिनों बाद वो गाड़ी तुम्हारी भी हो जाएगी, एक्चुअली में हो जाएगी, मतलब दैट इज, मतलब इनहेरिट कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है, एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास टू अनदर। बस इतना ही समझ लो इसको। मतलब एक दूसरी जो क्लास होती है वो है पेरेंट। पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी होती है वो एक चाइल्ड क्लास में दे देता है। बस आपको इतना ही समझना है कि जो भी यहाँ पे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज होती है वो चाइल्ड क्लास को मिल जाती है, दैट इज इनहेरिटेंस। ओके, तो अभी समझते हैं व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। सो ये एक शॉर्टकट वे है जिससे कि आप यहाँ पे इंटरव्यू में आंसर भी दे सकते हो। सो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग डेटा, जैसे कि नहीं तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन सिंगल एंटिटी। तो दिस इज अ बाइंडिंग द डेटा इन द सिंगल एंटिटी। इसका मतलब है कि जो भी डेटा होगा उस डेटा को तुम एक जगह पे रैप कर रहे हो, तो कोई भी बाहर की चीज़ उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है। समझ लो तुम्हारी एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, उस बैंक अकाउंट की अमाउंट एक्चुअली तुमको ही यहाँ पे विजिबल रहेगी, किसी और को विजिबल नहीं रहेगी जब तक कि तुम उसे एक्सेस नहीं देते, कुछ इस तरीके से। एंड व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये भी एक मज़ेदार टॉपिक है, इसे पढ़ते वक्त हमें बहुत मज़ा आने वाला है। परफॉर्मिंग सेम टास्क इन डिफरेंट वे, स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है, ओके हाँ। सो परफॉर्मिंग सेम टास्क इन डिफरेंट वे, इसका मतलब है एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल अभी देखो, तो इसका एक एग्जांपल ले लो, समझ लो तुम्हारी मम्मी जो यहाँ पे कपड़े भी धोती है, खाना भी बनाती है, घर को साफ भी रखती है, मतलब एक ही इंसान मल्टीपल काम परफॉर्म कर रहा है, मतलब टास्क परफॉर्म कर रहा है ना। तो इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। हम इससे आगे सीखने वाले हैं, जिससे कि हम इसको हम मेथड्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। मतलब वन थिंग मैनी फॉर्म्स, मतलब वन मेथड परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क, तो कुछ इस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म को कहते हैं। एंड व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन भी बहुत मज़ेदार पॉइंट है। और इसके बाद हम इनहेरिटेंस भी, आई मीन इंटरफेस भी पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत इसी का टॉपिक है। बट दीज आर द 4 pillars, showing only essential part and hiding the implementation details। मतलब एक ही चीज़ को दिखाना यहाँ पे, और जो इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होते हैं, मतलब उसको यहाँ पे हाइड कर देना। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी आप कोई भी बैंक अकाउंट में जाते हो एक्चुअली, मतलब तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कि वो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देते, एक्चुअली डेटा कैसे फेच हो रहा है ना, तो उसको उसके पीछे क्या मेथड लिखे गए हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको नहीं दिखा सकते। बट जो बाकी की चीज़ें होते हैं, आपके अकाउंट बैलेंस, डेटा फेच होने के बाद, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो दिस आर द मेन इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ ओप्स। तो फिर से रिविजन कर लेते हैं एकदम क्लियरली, ठीक है। सो व्हाट इज ओप्स, ओप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर और सिस्टम। और ओप्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, ओप्स हैविंग लॉट ऑफ एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ओप्स का एक्चुअली में काम क्या होता है, ओप्स प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, वी सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग ओप्स, ठीक है। ये तो क्लियर हो चुका है। और ओप्स का कॉन्सेप्ट कौन से हैं, सो ये दिस आर द 4 ओप्स पिलर्स जो आपको यहाँ पे हमने आई मीन एक्चुअली में समझा दिए है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट मेन पिलर्स ऑफ द ओप्स, है ना। इसके अलावा पत्ता भी नहीं हिलता, और मतलब ओप्स का। और ये है उनके जड़, मतलब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की वजह से हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके भी डेफिनेशन दे के लगते हैं। व्हाट इज क्लासेस, क्लासेस आर ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स
एंड वी कैन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, इतना ही है इसका डेफिनेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, और इसे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, हम एक्चुअली डीपली सीखने वाले हैं। ठीक है, सो वी कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्शन, सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। सो इस वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज क्लासेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो लेट्स सी। सो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखने वाले हैं, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सो व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टेम्पलेट दैट डिफाइंस प्रॉपर्टीज जैसे कि वेरिएबल्स एंड बिहेवियर्स। बिहेवियर्स का मतलब होता है मेथड्स, जिसे हम मेथड्स कहते हैं, फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। सो विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट अधूरा है, और विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास अधूरा है। तो आपको इनकी जोड़ी पता चली गई होंगी। ठीक है तो ठीक है, तो ये तो हमने पता कर लिया। और जब भी हम क्लास को बनाते हैं तो इसकी कोई भी मेमोरी एक्चुअली में नहीं बनती हमारे कहीं पे भी एक्चुअली, है ना। इसकी मेमोरी तभी बनेगी जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो भाई ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हाँ मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्लीटली समझने वाले कि क्लासेस क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे मेमोरी नहीं बनती जब भी हम, आपको ये पता होना चाहिए, मेमोरी इज allocated only when you create an object। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, मेमोरी इज मेमोरी तभी बनती है जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सो जो क्लास होता है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। मतलब आपको पता ही होगा, अगर आपने बेसिक्स पढ़ के रखे, तो ये जो इंट है, फ्लोट है, बुलियन है, डबल है, ये सब क्या है, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है हमारे, है ना। बट हम हमारे खुद के डेटा टाइप्स बना सकते हैं यूजिंग क्लासेस। क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास के वजह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को बता सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। एंड क्लास हैविंग ग्रुप ऑफ डेटा, डेटा का मतलब है फील्ड्स। ठीक है, एंड एक्शंस, एक्शन का मतलब है मेथड्स टुगेदर। तो क्लास के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ डेटास होता है। ग्रुप ऑफ डेटास मतलब क्या, फील्ड्स एंड मेथड्स। सो फील्ड क्या होती है, फील्ड मतलब जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, जो हम नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे फील्ड्स कहते हैं। और जो मेथड्स होते हैं एक्शन के तौर पे भी ले सकते हैं, या फिर एक बिहेवियर के तौर पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये एंड ग्रुप ऑफ डेटा फील्ड्स, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो अब हम इसे कोड करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे एक आईडी यूज़ करने वाले हैं जो है यहाँ पे इंटेलिजे। तो हम यहाँ पे इंटेलिजे यूज़ करने वाले हैं, और मेक श्योर टू इंस्टॉल दिस। एंड इसे कैसे सेटअप करते हैं अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, तो आप उसमें से कोई भी एक देख सकते हो। तो जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का नाम लिखना है। तो मैं मेरी डायरेक्टरी चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का नाम, मतलब फाइल का नेम भी यहाँ पे रख दिया है। मेक श्योर टू आपके पास यहाँ पे JDK डाउनलोड हो ऑलरेडी। तो ये अगर आपको फंडामेंटल तक पता होगा तो बहुत बढ़िया बात है, तो इसे आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको नहीं पता कैसे करते तो मैं इसे बता देता हूँ। यहाँ पे सर्च करना है जावा JDK। ठीक है, जावा JDK करने के बाद आपको यहाँ पे ओरेकल की एकदम ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, इसके ऊपर जाना है। जैसे आप इसके ऊपर जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे मल्टीपल, मतलब जावा 25 मिलेगा। और यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे विंडोज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिखेगा जावा इंस्टॉलर। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कर रखा है, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए करता हूँ। सो जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक कर लोगे तो ये थोड़ा सा लोड लेगा।
तो मेरे इसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो ये सब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे उसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपने नहीं किया तो कर लेना। और आपको फिर से क्या करना है, विंडोज़ बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये चीज़ सर्च करनी है, इन्वायरमेंट वेरिएबल बोल के। तो इसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि आपको उसका पाथ सेटअप करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो आपको इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसके अंदर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक पाथ बोल के ढूंढना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखना यहाँ पे मुझे ऑलरेडी एक JDK फाइल ऑलरेडी इसके अंदर मिल जाएगी। तो देखो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर रखा है। तो आपको इसकी पाथ कैसे फाइंड करनी है तो ये भी मैं दिखा देता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। तो आपको इसके आपके फाइल में जाना है, C ड्राइव में, और प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जावा की फ़ाइल दिख रही होंगी, जावा के ऊपर जाना है और यहाँ पे JDK 25 वर्जन आपको मिलेगा, इसके ऊपर जाना है। एंड बिन्स के ऊपर जाना है, बिन के ऊपर, और इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। और इस चीज़ को आपको यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी कर लेना है, इस पाथ को, ठीक है। तो आपको इसके बाद क्या करना है, मैं इसे यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, आपके सामने फिर से करता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उस पाथ को पेस्ट करना है। जैसे आप उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट करोगे आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से ओके ऊपर क्लिक करना है एंड देन अगेन ओके। तो आपका JDK इंस्टॉल हो चुका है और आपका पाथ भी सेट हो चुका है। तो कैसे चेक करें, कमांड के ऊपर जाइए, जावा डाल के वर्जन डाल देना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा जावा 25 वर्जन ऑलरेडी आपके सिस्टम में आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको डालना है, ठीक है, कमांड। तो ये सब हो चुका है। तो चलो अब हम ID के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस ID के अंदर अगर आपका JDK मतलब सेट नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करना और डाउनलोड JDK के ऊपर जाना। अगर मतलब जहाँ पे भी आपका होगा ऑटोमेटिकली वो कैचअप कर लेगा। फिर भी ये सब होने के बाद आपको फाइल का नेम रख देना है और हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो हमारी फाइल एक्चुअली जावा की यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो आपको SRC के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैकेज का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे पैकेज बनाना चाहूँगा और इस पैकेज का नाम होगा .com.oops, ठीक है। हम oops लैंग्वेज मतलब सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो इसके वजह से। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक क्लास बनाना चाहूँगा, जावा क्लास, और इस क्लास का हम नाम देंगे यहाँ पे लेक्चर 1। तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो। तो जैसे ही आपको ये क्लास यहाँ पे दिख रही होंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। हमारी मेन मेथड होती है वो भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो हमने हमारा तो जो भी कोड रन होगा इसके अंदर रन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ क्लासेस, ठीक है। क्लासेस में हम कैसे क्लास बनाते हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो जो भी हमारा मेन फाइल का नाम होता है एक्चुअली, तो उसको हम यहाँ पे पब्लिक सेट करते हैं। सो उसी क्लास के अंदर हमारा मेन का मेथड होता है, तो मेन मेथड के अंदर ही हमारा प्रोग्राम रन करता है। तो ये आपको बात यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके बाहर मैं यहाँ पे लेट्स से प्रोग्राम मतलब प्रिंट करना चाहूँगा तो नहीं होगा। एरर दिखाएगा, है ना। तो मुझे इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा तो तब भी चलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रूल से हम धीरे धीरे इसे समझ लेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज़ क्लास एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसे हम यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर नाम दूंगा और इसके सामने करली ब्रैकेट्स लगा दूंगा। ये क्या हो गया, हमारे क्लासेस यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस प्रॉपर्टीज जैसे कि वेरिएबल्स एंड मेथड्स। बट हमने तो इसमें कोई वेरिएबल्स बना ही नहीं है। तो चलो हम बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल
इस क्लास को हमने यहाँ पे रख दिया है ना। तो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें बनाना चाहूँगा, जैसे कि मेरा रोल नंबर हो चुका है, मैं यहाँ पे रोल नंबर 21 डालता हूँ जो मेरा था। और हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग नेम। तो मैं मेरा नेम लिख देता हूँ एक्सपी सिंटैक्स। तो डरने की बात नहीं है, अगर आपने स्ट्रिंग्स नहीं दे सीखा, हम आगे सीखने वाले हैं। तो आपको पता है कमेंट्स कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लोकेशन इंडिया लिख देता हूँ, तो आपको पता है ऐसा कमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सिंगल कमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे डबल स्लैश देना पड़ता है। कमेंट का मतलब होता है इसको आप ये प्रोग्राम काउंट नहीं करेगा, इसको एक इनविजिबल टेक्स्ट की तरह इसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। बस ये जो टेक्स्ट होता है हमारे कंपाइलर को पता नहीं चलेगा, बट हमें ये दिख जाएगा। तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होती है। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्लैश स्टार स्टार स्लैश दे सकते हो और इसके अंदर आप मल्टीपल टेक्स्ट लिख सकते हो, है ना। इसे हम कमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट में अगर आपको ये बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश दबा देना, ऑटोमेटिकली ये कमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने कमेंट्स भी पढ़ लिए। तो अभी हम देखने वाले थे मेथड्स एक्चुअली। तो मेथड के एक्चुअली में मैं सिंटैक्स बताना चाहूँगा, ठीक है। तो मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, इसके एक रिटर्न टाइप होती है स्टार्टिंग में, और मेथड का नाम कुछ ऐसे करके हमारा यहाँ पे एक्चुअली में मेथड का सिंटैक्स मतलब कुछ इस तरीके से होता है। बट अभी हम एक्चुअली में इसे कैसा बना सकते हैं पे बताऊँगा। स्ट्रिंग डिस्प्ले, तो हमने मेथड्स बना दिया। अब इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे हमारे जैसे कि नेम हो चुका, तो मैं स्ट्रिंग में नेम लिख रहा हूँ डबल कोट डाल के, तो ये हमारी स्ट्रिंग हो चुकी है, ठीक है। प्लस करके नेम लिख दूंगा और फिर से प्लस करूँगा ताकि कोई एरर ना आए। अब हमें ये करना ही पड़ता है क्योंकि सिंटैक्स है, जावा इसे नहीं मानता, तो इसको हम प्लस ही कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम क्या डालेंगे, और प्लस करके रोल नंबर, और यहाँ पे सेमीकोलन देना मत भूलना, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वी क्रिएटेड क्लास। तो क्लास क्या है, क्लास इज अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स, जिसे हम यहाँ पे फील्ड्स भी कहते हैं जो डेटा टाइप्स में होते हैं, और मेथड्स क्या होता है, एक्शन होता है जो यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है फील्ड्स है एंड दिस इज बिहेवियर। तो अभी इसे हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं यार, ये तो आपने बताया नहीं। तो मैंने कहा था बिना ऑब्जेक्ट के क्लास अधूरा है और बिना क्लास के ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसे एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अभी ऑब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं। सो व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है। तो इंस्टेंस भी क्या है, मैं इसे आप एग्जैक्टली डिफाइन करने वाला हूँ। बस आपको इसे यहाँ पे नोटबुक में लिख के रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो क्लास के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हैज़ स्टेट। अभी स्टेट क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। स्टेट को हम यहाँ पे डेटा समझ लेंगे फिलहाल के लिए। एंड बिहेवियर, स्टेट और फील्ड एक ही बात होती है, जो डेटा होता है। बिहेवियर मतलब क्या, जो मैंने कहा था मेथड्स। तो ये आपको बात एकदम पक्की कर लेनी है ब्रेन में। ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑक्यूपाइज मेमोरी। तो ये देखो, ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑक्यूपाई मेमोरी एंड परफॉर्म एक्शंस डिफाइंड इन द क्लास, ठीक है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी हीप एरिया में बना देता है। जैसे मैंने कहा था क्लास जब भी बनाते हैं तो वो ऑक्यूपाई नहीं करता मेमोरी को, बट जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो ऑक्यूपाई कर देता है। एंड वी कैन परफॉर्म एक्शंस डिफाइंड इन द क्लास, मतलब जो भी क्लास के अंदर होंगे उसकी मदद से हम
एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को बना के, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। सो आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट तभी बनता है जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ दिस न्यू कीवर्ड, है ना। तो ये न्यू कीवर्ड भी बहुत मज़ेदार बात है, हम इसे एक्चुअली समझ लेंगे। तो इसका मैं आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ कि ये क्या होने वाला है। तो इसको मैं छोटा सा बुक बना देता हूँ इसकी। तो अभी हम देखने वाले इसका सिंटैक्स एक्चुअली, ओके। तो अगर आपने इससे नज़र हटा दी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा आगे के लेक्चर्स में क्या हो रहा है। क्लास नेम बनानी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें। तो जो भी हमने क्लास का नेम रखा है उसका नेम यहाँ पे रखना पड़ेगा, और उस क्लास का एक रेफरेंस नेम रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नेम ही दे देता हूँ, और न्यू कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर से क्लास नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस दे देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। सो दिस इज़ द सिंटैक्स, ठीक है। तो इस सिंटैक्स को मतलब भैया मैं तो समझ नहीं पा रहा ये क्या लिखा है तुमने, इसका क्यों यूज़ हो रहा है ना। तो एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा क्यों हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ क्लास नेम, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए हमें यहाँ पे एकदम एकदम खतरनाक तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ दिस। तो तभी तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो क्लास नेम का मतलब क्या होता है? सच कहूँ तो क्लास नेम का मतलब होता है क्लास नेम ही, मतलब जो भी यहाँ पे क्लास का नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और क्लास ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है? तो एक्चुअली ये हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, जिसे हम एक रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस कह देता हूँ इसको। एंड व्हाट इज़ दिस न्यू कीवर्ड? न्यू कीवर्ड क्या होता है? अगर आपने थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो न्यू कीवर्ड में एक चीज़ होती है जो यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता है, जिसे हम DMA कहते हैं, और इसका मतलब होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि न्यू कीवर्ड क्या करता है, हमारी मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करता है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ दिस? तो भाई तुम क्या बोल रहे हो, ये तो क्लास नेम है। नहीं ब्रो, दिस इज़ नॉट अ क्लास नेम, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर। जो हम आगे के कॉन्सेप्ट में सीखने वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में क्या होता है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट आउट कर लो, नोटबुक में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करना है कर लो, बट इस चीज़ को यहाँ पे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने एक्चुअली में जो भी हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से मैं समझा सकता था मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन किया है और हमने ऑब्जेक्ट के सिंटैक्स को भी यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम हाउ कैन वी एक्सेस दिस क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम इसे क्रिएट कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो है यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर, और इसका मैं रेफरेंस नाम रखना चाहूँगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस FL, मतलब शॉर्टकट में फर्स्ट नेम इक्वल टू न्यू और फर्स्ट लेक्चर, और बस। अभी मैं इसे प्रिंट करता हूँ, अभी तो ये प्रिंट होना चाहिए है ना, बट ये क्या हो गया, प्रिंट ही नहीं हो रहा है भाई। मैंने तो कुछ कर दिया बट प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमें क्या प्रिंट करना है। तो ये रेफरेंस किस लिए है? तो ये रेफरेंस ही है जो हमें बताता है कि भाई तुम्हें क्या बुलाना है, क्या करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे FL डॉट का यूज़ करके मैं इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही है, रोल नंबर, नेम एंड डिस्प्ले।
तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमारे क्लास में है, तो देखते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये बस उसे पॉइंट कर रहा है, इसे प्रिंट नहीं कर रहा। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, डिस्प्ले मेथड लिखा था, जिससे हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। तो इसे ये क्यों ना हम प्रिंट कर लें। तो मैं fl डॉट डिस्प्ले करूँगा। अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली रिटर्न किया है। तो हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो वो लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करूँगा और इस चीज़ को इसके अंदर डाल दूँगा और यहाँ पे डॉट दे देता हूँ। ओके, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी। तो लेट्स सी अभी रन होता है क्या। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो चुका है। बस थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देना है ताकि कोई कीचड़ी ना रहे। फिर से प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो चुका है। तो ठीक है, अभी तक हमने सीख लिया कि व्हाट इज़ क्लास एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। तो इन शॉर्टकट में बोल दूँ तो व्हाट इज़ क्लास। Class is a blueprint that defines properties like variables and behavior, and class is a user defined data type, and class having groups of data like fields and methods together. And what is object? Object is an instance of a class. So instance क्या होता है हम ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं एकदम सिंपल भाषा में बोल देता हूँ। What is instance? Instance variable मतलब a variable inside a class but outside any method, inside a class but outside a method and a block मतलब क्या, जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। तो इसको आप समझ लेना, इतना ही है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जो भी आप क्रिएट करते हो क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर, ब्लॉक्स के बाहर, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर। फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस, दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल। सेम गोज टू हियर। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक है, जो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देख रहे हो, ये एक ब्लॉक है। मतलब जो भी ब्लॉक के बाहर होगा वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जो भी क्लास के अंदर होता है लेकिन मेथड के बाहर, ब्लॉक्स के बाहर, उसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। दैट्स इट। तो ऑब्जेक्ट का क्यों इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं भाई? हाँ, ऑब्जेक्ट का क्यों कहते हैं? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर द डेटा ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मैंने क्या कहा था, हमारे पास एक मेमोरी बनती है। एक ही ऑब्जेक्ट को हम 2-3 बार अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया तो एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। बट एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे कि समझ लो आप ऐसे पे देख सकते हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसी को मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन इसका रेफरेंस मुझे बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डबल एल कर दूंगा तो इसका भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर द डेटा, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है, बट अलग अलग हर एक ईच ऑब्जेक्ट के लिए। इट्स अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दोज वैल्यू इज डिफरेंट फॉर ईच ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा, ये क्या होता है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है। ये स्टैटिक क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग टाइप के डेटाज हो सकते हैं। मतलब मेथड तो एक ही है,
मतलब क्लास तो एक ही है बट उसका जो एक्शन परफॉर्म होगा यहाँ पे अलग होगा। ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं ये सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। और इंस्टेंस वेरिएबल गिव ईच ऑब्जेक्ट इट ओन स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब जो भी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो हमारे ईच ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए हम इंस्टेंस को इतना महत्व देते हैं, मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इतना आपको पता होना चाहिए, जितना मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो अभी तक हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है, व्हाट इज क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो चलो अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी मेक आवर फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। तो यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे लेक्चर 2 करता हूँ। तो आपको डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने कभी भी क्लास बनाते हैं तो यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल भी लिख सकते हैं। बट जब भी जावा डेवलपर ने क्लासेस बनाई है, जैसे कि स्ट्रिंग क्लास हो चुकी है, जो उनके डेवलपर्स ने बना के रखी है बड़े बड़े कोड में जो क्लासेस बना के रखी है, क्योंकि वो यूनिक दिखना चाहिए कि वो एक क्लास है, इससे हम पता कर पाए। इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं। नहीं लिखा तो भी चल जाता है, बट वो डिफाइन कर देता है कि आप प्रोग्रामर नहीं हो, ताकि ठीक है। इसलिए आपको जो भी यहाँ पे रूल फॉलो करना है कर लो, बट मोस्टली जब भी हम क्लास बनाएंगे तो कैपिटल का नाम, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल ही रख देंगे। ठीक है। तो अब हम इसे एंटर कर देते हैं। तो इंटेलिजी का सबसे इम्पोर्टेंट मुझे बात क्या लगती है, जब भी हम कंट्रोल स्पेस दबाते हैं और यहाँ पे मैं मेन करूँगा तो हमारा मेन मेथड ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और एआई तो आ ही चुका है, बट आपको यहाँ पे परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप टिक पाओगे। ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं हाउ कैन वी क्रिएट अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अच्छे से इसे फॉलो करना जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट्स नाम से। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लास बना ली, और यहाँ पे हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे इसके अंदर इंट, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी हो चुकी है, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे रहा हूँ। वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसके बाद लेट्स से स्टूडेंट का नेम, इसके बाद स्टूडेंट की एज। ऑलराइट। सो व्हाट आर दिस आर इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास के अंदर होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट आई मीन मेथड्स के बाहर होते हैं, उसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। तो मैंने ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इतना तो हमने यहाँ पे कर दिया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमने सिंटैक्स पढ़ा था। क्लास नेम यहाँ पे लिखना है, और हम यहाँ पे रेफरेंस लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। और मैं इसका नाम यहाँ पे रखना चाहूँगा S1, क्योंकि मैं स्टूडेंट 1 बनाऊँगा। और इक्वल टू डाल के इसको एक मेमोरी एलोकेट कर दूँगा यूजिंग न्यू कीवर्ड, एंड फिर से स्टूडेंट और करली ब्रैकेट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, S1 डॉट, मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लूँगा, तो मैं स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे डाल दूँगा 1। S1 डॉट स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे मैं नेम डाल दूँगा राम। S1 डॉट मैं यहाँ पे एज डाल दूँगा, लेट्स से 29। ओके, सेम इक्वल टू डाल के। तो एक्चुअली हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। जैसे कि मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया ये सब एक्सप्लेन हो रहा है इसमें। इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर दैट वैल्यू फॉर ईच ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी, मेमोरी क्रिएट हो जाती है हमारे ये एरिया में। और बिहाइंड द सीन ये कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा,
सिस्टम डाउट नहीं डॉट println। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बैकस्लैश n दूंगा, ये हमारा स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे स्ट्रिंग में स्टूडेंट डिटेल्स डालूंगा, एंड आफ्टर दैट स्पेलिंग गलत हो गई। ऑलराइट, तो ये होने के बाद मैं यहाँ पे फिर से बैकस्लैश n दूंगा। नेक्स्ट लाइन के लिए हम ये देख करते हैं, अगर आपने अच्छे से प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो। तो ये होने के बाद यहाँ पे मैं प्लस ऐड करूँगा और फिर से स्ट्रिंग ऐड करूँगा। स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे डाल दूँगा स्टूडेंट नेम, यहाँ पे होगा s1 डॉट नेम। ठीक है, s1 डॉट नेम करेंगे, प्लस ऐड करेंगे, और हम यहाँ पे चाहते हैं एक्चुअली s1 डॉट मैं यहाँ पे आईडी देना चाहता था, स्टूडेंट आईडी, क्योंकि आईडी यहाँ पे फर्स्ट आएगी, स्टूडेंट आईडी, और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएगा, और यहाँ पे हम s1 डॉट नेम करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की एज आएगी, जो हम यहाँ पे फिर से s1 डॉट एज करेंगे। दैट्स इट, है ना। तो अभी नीचे एक अलग लाइन ऐड करने के लिए बैकस्लैश n करूँगा, और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है ना। अरे ओके, तो इतना तो हमने कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो जो हमें करना था हमने कर लिया। अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट 1 की, तो मैं चाहता हूँ कि इनको भी मैं अच्छे से फॉर्मेट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकस्लैश n लगाऊंगा, इसको भी बैकस्लैश n लगा दूंगा फॉर नेक्स्ट लाइन। ऑलराइट, तो लेट्स प्रिंट। देखो स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट 1, स्टूडेंट की आईडी 1, नेम राम, एज 29। हाँ, स्टूडेंट को ज़्यादा ही बड़ा है, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, फिर से इस ऑब्जेक्ट को नया तरीके से बना सकते हैं। तो मैं और एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। यस, वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स। अभी इसका एक रेफरेंस बनाएंगे, और मैं बोलता हूँ कि रेफरेंस हर बार अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे s1 लिखते हो तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, एरर देगा। फिर से स्टूडेंट्स, और इसके बाद सेम परफॉर्म करेंगे। लेट्स से आईडी यहाँ पे मैं 2 दूंगा। ओके, यहाँ पे s2 देना है मुझे। अभी s2 डॉट नेम यहाँ पे मैं दूंगा लेट्स से कृष्णा, एंड s2 डॉट एज दूंगा मैं यहाँ पे लेट्स से 25। ओके, तो इसको भी हमें प्रिंट करना है, तो मैं इसी को यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि बस यहाँ पे मुझे रेफरेंस चेंज करने हैं, रेफरेंस वेरिएबल। दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे और एक बनाना चाहूँगा। रामकृष्ण हो चुका है, बस हरी रह चुके हैं, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस चेंज करूँगा, न्यू ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे, और यहाँ पे s3, और स्टूडेंट की आईडी होगी यहाँ पे 3, s3 डॉट नेम हरी, s3 डॉट एज होगी यहाँ पे 22। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, और मैं इसी को यहाँ पे प्रिंट करूँगा, s3 का रेफरेंस दूंगा ताकि हमारे वो रेफरेंस आ जाए। तो अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी वी हैव अ डेटाज।
तो हमारे पास जो भी क्लासेस में थे हमने उसका ऑब्जेक्ट्स बना लिए। आई मीन क्लास में डेटा परफॉर्म किए, उसके मेथड्स तो हम अभी मेथड्स अच्छे से समझेंगे आगे वाले क्लास में। बट अभी हम सीख गए कि हम क्लास में डेटा कैसे डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम कैसे उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। एकदम डिटेल में सीख लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे ही ये बनाया, तो एक्चुअली ये बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है, चलो अब इसे भी समझ लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मेरे बोर्ड के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारे पास होते हैं मेमोरीज। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक हीप मेमोरी होती है उसके लिए, और जब भी उस मेमोरी को बनाते हैं हम, तो उसको एक रेफरेंस होता है। तो जो मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल एक ही बात है, वो एक वेरिएबल में होता है, आई मीन एक एरिया में होता है, मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, इसी को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 3। सो व्हाट इज दिस? दिस इज heap area, and what is this? This is stack। अगर आपको पता नहीं होगा तो स्टैक क्या करता है, स्टैक को हम यहाँ पे लीफो के नाम से भी जानते हैं। लीफो का मतलब क्या होता है? लीफो का मतलब होता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल ये हमारा समझ लो, लीफो का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये डेटा है जो ये ग्रीन बॉक्सेस है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा पुश करते हैं। मैं स्टैक की डेफिनेशन बता रहा हूँ जिसको नहीं बता। तो जैसे हम डेटा को पुश करते हैं तो ये अंदर जाता है, और दूसरा डेटा पुश करते हैं तो ये भी अंदर जाता है, और तीसरा डेटा पुश करते हैं तो ये भी अंदर जाता है हमारे स्टैक एरिया में, ठीक है। तो स्टैक एरिया में जैसे ये जाता है तो हमारे पास और एक मेथड होता है पॉप। तो जो भी लास्ट में गया तो वो पहले निकल जाता है। तो इसका मतलब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बॉक्स डाला था, सेकंड हमने ये डाला था, थर्ड हमने ये डाला था, ठीक है। तो जो भी ये डेटा है वो लास्ट इन था, बट लेकिन यही पहले निकलेगा, तो ये पहले निकल गया, फिर इसके बाद ये निकलेगा, एंड देन दिस डेटा। समझ गए? तो यही होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब। तो अभी चलो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट 1, आई मीन हमारा S1 था ये। तो जैसे हमने ये बना दिया तो आप समझ लो कि ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज पॉइंटिंग दिस, S2 पॉइंटिंग दिस, ये भी इसे पॉइंट कर रहा है। तो अभी इनमें चीज़ क्या हो गई है, तो जैसे आप यहाँ पे कोड में देख सकते हो, तो हमने क्या किया, S1 बनाया। इसके अंदर क्या होता है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हर एक जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है किस में, हीप में। और उस ईच ऑब्जेक्ट मतलब एक ही ऑब्जेक्ट, हर एक ईच ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस होता है, ठीक है। तो ये तुम समझ गए। बट जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर डेटास क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इधर कुछ भी डिफाइन नहीं किया, और मैंने डिफाइन कब किया, जब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मैंने यहाँ पे डेटा में वैल्यू इंसर्ट करी। तो जब भी हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें क्या स्टोर हो रहा है, आईडी स्टोर हो रही है विथ 0, है ना, मतलब डिफ़ॉल्ट उसमें 0 आ रहा है वैल्यू। नेम हो रहा है, नेम के अंदर नल आ रहा है डिफ़ॉल्ट। नल मतलब कुछ भी नहीं, 0 मतलब का 0 का जो वैल्यू है ना, नो वैल्यू, उसी तरीके से नल को हम कह सकते हैं। और बाकी हमने क्या बनाया था, एज, उसके अंदर भी 0, क्योंकि वो इंट है।
तो जो भी इंट होता है ना, तो वो क्या होता है, तो जो भी इंट होता है वो क्या होता है, नंबर होता है। तो नंबर की वजह से यहाँ पे 0 आया है। और जो स्ट्रिंग होता है वो एक टेक्स्ट होता है जिसमें हम यहाँ पे नेम टेक्स्ट में लिखते हैं। तो उसी की वजह से यहाँ पे हमें नल मिलता है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इनमें सभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ चुकी थी। बट जैसे हम यहाँ पे s1.id करते हैं, है ना, तो जैसे हमने किया था कि id 1 डाली तो इसमें 1 आ चुका था। इसके बाद हमने इसके अंदर राम डाला, मतलब इसके अंदर हमने क्या किया, वैल्यूज़ को डिफाइन कर दिए। सेम गोज़ टू ईयर, मैं यहाँ पे भी करता हूँ और यहाँ पे कृष्णा कर देता हूँ। और इनकी एज मैंने क्या डाली पता नहीं, 25 होगी, हाँ डाली शायद। एंड इसके बाद मैंने इसके भी अंदर इसी रेफरेंस के हेल्प से मैंने इनकी भी आईडी चेंज कर दी इस ऑब्जेक्ट की, है ना। अभी समझ रहे हो अगर मैं ऐसे करता तो। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग बिहाइंड द सीन। सो अभी आपको पता चल गया कि हाउ वी क्रिएट अ क्लास एंड इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, हाउ वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, हाउ वी डिफाइन एंड इंसर्ट the and perform the actions on the class using object reference। सो ये सब अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मेथड। तो ये मेथड का मतलब क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है जैसे कि C++ या फिर जावास्क्रिप्ट, तो उसमें फंक्शंस होता है, अगर आपने सुना होगा। सो दिस इज़ द सेम थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। और इसके साथ एक वॉइड नाम का भी चीज़ होता है और एक रिटर्न टाइप है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ, इसलिए। तो व्हाट इज़ मेथड, मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। सेम जैसे फंक्शन होता है, बस यहाँ पे हम इसे फंक्शन नहीं कहते, मेथड ही कहते हैं। कोई कोई टीचर इसे फंक्शन भी कहते हैं, बट इन जावा we are going to call it method inside of class that performs an action। क्लास के अंदर मेथड एक्शन परफॉर्म करता है, जो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ। एंड इट्स लाइक अ फंक्शन, जैसे कि मैंने कहा था इन C++ एंड JS जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। इसके सिंटैक्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बट मैं अभी भी बता देता हूँ। रिटर्न टाइप होगा, फिर यहाँ पे मेथड नेम होगा, और इसके अंदर पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स क्या है ये आपको पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। और इसके अंदर अगर कोई भी डेटा टाइप होगा तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं वैल्यूज़, है ना। लेकिन बॉडी भी होती है इसकी, मतलब जो कुछ भी हम इसके अंदर लिखते हैं वो चीज़। तो ये रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, तभी मतलब ओनली इफ रिटर्न टाइप इज नॉट void। ठीक है, मतलब ये हम तभी लिख सकते हैं जब void नहीं होता। जैसे मैंने कहा था void का मतलब क्या होता है, चलो अभी बता देता हूँ इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज़ void। तो void का मतलब होता है, अगर आपने C पढ़ी है तो आपको पता है, void का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे रिटर्न नहीं होती। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना, इंट क्या है, इंटीजर जो नंबर पास करता है। कैर क्या है, जो कैरेक्टर पास करता है ना, मतलब एक सिंगल कोट के अंदर। बट void क्या होता है, void का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे इंट डेटा टाइप डाल दूंगा मेथड में, तो मैं उसके अंदर ओनली नंबर्स ही परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर कैर करता हूँ तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग करता हूँ तो स्ट्रिंग, बट मुझे वहाँ पे रिटर्न वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर मैं void करता हूँ तो मुझे ये चीज़ लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
मैं डायरेक्ट बॉडी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ एंड दैट्स इट, है ना। बट यही था हमारा void। इसका मतलब क्या है, नो रिटर्न वैल्यू, दैट्स इट। मतलब वैल्यूज को रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलराइट, बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो मैं इसको एक सेपरेटली सिंटैक्स में डिफाइन कर देता हूँ, फॉर यू। ठीक है, फॉर यू भाई, ओनली फॉर यू। रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल इंट हो चुका है, स्ट्रिंग हो गया, ये कैपिटल होता है स्ट्रिंग, हाँ, और void और etc मतलब एक्सेट्रा। तो मेथड का मतलब क्या है, एक्शन का नेम देना चाहते हो, वो है रिटर्न टाइप, आई मीन मेथड का नेम। और पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई, इनपुट वैल्यू, जिससे हम एक आर्गुमेंट के थ्रू इसको एक वैल्यू दे सकते हैं पैरामीटर को। और रिटर्न का मतलब क्या होता है, आउटपुट, मतलब इफ एनी है, मतलब कोई भी, अगर कुछ भी, मतलब कुछ भी यहाँ पे डेटा टाइप होगा उसका एक वैल्यू रिटर्न यहाँ पे करना पड़ेगा, अगर void नहीं होगा तो, दैट्स इट। तो चलो इसका भी एक हम प्रोग्राम लिख ही लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ बुक्स नाम से, बुक या बुक्स, ठीक है, बुक ही लिख लेता हूँ फॉर नाउ। और इसके अंदर मैं यहाँ पे मेन मेथड लिख देता हूँ। और हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या, जो क्लास के अंदर होगा लेकिन मेथड के बाहर। ठीक है, एक ही बात है, अगर मैं बाहर एक नया क्लास बनाऊँ या इसमें बनाऊँ एक ही बात है। तो मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहा हूँ, टाइटल दे रहा हूँ, मतलब एक बुक का टाइटल होगा और ऑथर होगा, और इंट मतलब उनके पेजेस कितने होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब ये होने के बाद अभी क्या करते हैं, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल इसका हम एक मेथड बना लेते हैं, जो हमने यहाँ पे सीखा था कि हाउ वी कैन मेक अ मेथड। तो मैं यहाँ पे void का यूज़ करूँगा, जो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लेता। और मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मेथड बनाया, जो मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे समझ लो। ठीक है, सो दिस इज़ अ एक्शन नेम जो हमने यहाँ पे प्रिंट डिटेल दिया है, और ये है हमारा void रिटर्न टाइप। एंड व्हाट इज़ दिस पैरामीटर, तो पैरामीटर पास करो क्या, तुम्हारे लिए करना है क्या, चलो कर ही देते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग t बना लेता हूँ, और इसके बाद स्ट्रिंग a बना लेता हूँ, और इंट p बना लेता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, टाइटल के अंदर t डाल देंगे, ऑथर के अंदर ये डाल देंगे, मतलब ये स्ट्रिंग, मतलब देखो अभी टाइटल का जो भी डेटा टाइप है स्ट्रिंग है, तो इस यहाँ पे पैरामीटर में भी वही होना चाहिए जो हम इसके अंदर पास कर रहे हैं, मतलब ये t का भी स्ट्रिंग होना चाहिए, ऑथर का भी स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर यहाँ पे इंट है तो मुझे इसका भी इंट रखना पड़ेगा। तो दिस इज़ द पैरामीटर्स दैट वी आर गोइंग टू से, कि इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट वैल्यू, जो हम इनपुट देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेजेस और यहाँ पे p कर दूंगा, क्योंकि अभी ये क्या हो गया, हमें इक्वल टू क्यों करना पड़ रहा है, ताकि आपको अभी समझ में आएगा। रुको, व्हाट आई एम गोइंग टू से ओवर हियर आपको इजीली पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बुक b1 एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उस रेफरेंस के हेल्प से मैं उस क्लास के अंदर जो भी मेथड या फिर जो भी एक्शन मेथड और डेटा टाइप होंगे उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्सेस मुझे मिल रहा है
4 चीज़ों के जो हमारे पास है। और यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट डिटेल्स, तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी पैरामीटर सेव है, देख रहे हो TAP। तो इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ और देखो यहाँ पे रेड रेड दिखा रहा है, मतलब दिस इज आस्किंग फॉर वैल्यूज़ जो हम आर्ग्यूमेंट के थ्रू प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज़ देते हैं। तो मैं इसकी एक वैल्यू देना चाहूँगा और वो वैल्यू क्या होगी, तो मैं एक सेकेंड इसको अगर मैं इस तरीके से प्रिंट करूँगा तो इसकी मुझे ये भी करनी पड़ेगी, अच्छा मतलब प्रिंट करनी पड़ेगी। तो जब भी मैं इसको कॉल करूँगा और मैं इसको रन करूँगा तो प्रिंट ही नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, system.out.println लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको भी इसके अंदर डाल देते, सेमीकोलन हटा देते, कोई एरर ना मिले इसलिए। और सेम गोज टू हियर। ठीक है, सो वी डिड दिस। तो अभी हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो मुझे कोई बुक का नाम याद नहीं आ रहा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, व्हाट वी आर लर्निंग। सो जावा का टाइटल हमें यहाँ पे देना है, तो आई मीन मेथड में आर्गुमेंट पास करना है। तो आर्गुमेंट क्या होता है, जो भी ये अभी ये जो मेथड है, सो हम इसके अंदर जो भी है ये इसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। और जब भी हम कोई वैल्यू इनपुट दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ले रहा है, और हम यहाँ से दे रहे हैं, तो जो भी देता है वो क्या होता है, आर्गुमेंट हम मतलब पास कर रहे हैं पैरामीटर के अंदर, समझ गए। सो यहाँ पे कोई कोई लोग, मैं बहुत वीडियोस देखे तो एक ही बात बोलते हैं, मतलब हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं इस पैरामीटर में, मतलब क्या है भाई, ये गलत बात है। तो दिस इज पैरामीटर, दिस इज आर्गुमेंट। तो चलो अभी पास करते हैं। तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में करेंगे, जैसे कि जावा बुक, मैं इस बुक का नाम रखता हूँ और ऑथर होगा यहाँ पे लेट्स से जॉन सीना होगा, और यहाँ पे उनके पेजेस होंगे लेट्स से 420 होगा भाई उसका। तो ये देखो ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि पेजेस का है हमारा इंट, तो मैं क्या पास कर रहा हूँ पे डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग कर रहा हूँ, तो ये एरर देगा। तो इसलिए आपको जो डेटा टाइप है उसी हिसाब से देना पड़ेगा। सो नाउ वी डिड इट। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। सो यू कैन सी, आप यहाँ पे इस तरीके से पास कर सकते हो, बुक 1 बुक 2 है ना। तो अभी हम और एक यहाँ पे बुक बनाएंगे, तो मैं एक न्यू लाइन ऐसे बना लेता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं रेफरेंस चेंज करूँगा, बुक नेम चेंज करूँगा। बुक नेम क्या डालूँ, अब बुक नेम को डालता हूँ अलॉन, सोलो लाइफ, और इनके ऑथर हैं यहाँ पे मी, मतलब मैं खुद और इसके पेजेस है यहाँ पे, आई थिंक अभी तक तो 100 पेजेस हमने लिख दिए, मतलब सच में तो नहीं बना रहा बट समझ लो यार। तो अभी हम इसको कॉल कर लेते हैं B2 को। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट इट। सो यू कैन सी हमने यहाँ पे फर्स्ट बुक का टाइटल बनाया, ऑथर है यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो अभी हमने ये कर दिया। तो मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ ना, आपको सेम टू सेम करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं और एक बना रहा हूँ क्लास, ठीक है, और इस क्लास का हम नाम लिखेंगे यहाँ पे कैल्क, मतलब कैलकुलेटर। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल पास करेंगे। मैं क्यों बना रहा हूँ, आपको बनाने को लगा रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इंट मैं यहाँ पे num1 लिखूँगा और इंट num2। अगर आपको समझ आ रहा है मैं क्या करना चाहता हूँ तो समझ जाओ। void add
और इसके अंदर मैं पास करूँगा num इक्वल टू 5, num इक्वल टू 6, चलो 5 कर देता हूँ। और इसके अंदर हम इंट आंसर लेट्स से यहाँ पे होगा num1 प्लस num2, और अभी हमें इसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा एडिशन प्लस num ans, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एडिशन का एक मेथड बना लिया। तो जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो एडिशन होगी। सेम गोज टू हियर, हम यहाँ पे सब करेंगे, ये देखो। और मैं तो कहता हूँ इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और सेम टू सेम रखूँगा, सब्ट्रैक्शन करूँगा, बस इसमें थोड़े चेंजेस कर दूँगा। तो ये भी हो चुका है सब्ट्रैक्शन। तो लेट्स से मैं यहाँ पे और एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, स्ट्रिंग फन। तो फन क्या है यहाँ पे? तो फन एक सिंपल मेथड है जो यहाँ पे रिटर्न, मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ हेलो, है ना, दैट्स इट। तो ये चीज़ क्या है यहाँ पे, दिस इज रिटर्निंग वैल्यू, हम इसे कह सकते हैं। और मैं कमेंट में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ आए, ठीक है। रिटर्निंग वैल्यू, और वी कैन रिटर्न एनीथिंग, मतलब हम इसके अंदर कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि क्या, इंट, बाइट, फ्लोट, है ना, और यहाँ पे शॉर्ट भी होता है, और एक्सेट्रा बहुत हो सकते हैं ना। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा। तो चलो, और एक मैं यहाँ पे एक इंट नाम से बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं ऐड टू बना रहा हूँ मेथड। ऐड टू मेथड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐड टू के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट ए के अंदर मैं 10 पास कर रहा हूँ, और इसी के बाद कॉमा लगा के बी दे के मैं 20 पास करूँगा इसमें, और यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा। क्योंकि मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं ना, तो मैं ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो इंट ए प्लस बी, बस इतना ही करना है। तो अभी जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और एक डेटा टाइप लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से बूलियन इज प्लेस्ड, एक मेथड बनाई है मैंने बूलियन नाम से, और इसके अंदर हम बूलियन डेटा टाइप बनेंगे इज प्लेस्ड। तो प्लेस्ड है क्या भाई, मतलब बंदा प्लेस्ड है, मतलब प्लेस्ड मतलब जॉब लगी है या नहीं। तो रिटर्न प्लेस्ड, दैट्स इट। तो अभी एरर नहीं आ रहा। तो और एक हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ठीक है, हम इंट ही बना रहे हैं, तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। तो और एक इंट का बना लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे गेट सैलरी के एक मेथड बनाएंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, समझो कोई ये एक एम्प्लॉय का हम बना रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, आवर्स 8, और उसकी सैलरी मतलब समझ लो घंटे का वो 500 कमा रहा होगा। सो इंट आवरली रेट, लेट्स से हम यहाँ पे 500 दे देंगे। अभी हम इसको रिटर्न करेंगे। अभी इसको हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है आवर्स इनटू, एंड हम आवर्स रेट इनटू आवर्स करेंगे। अब आवरली रेट इनटू आवर्स, ठीक है। तो अभी जब भी हम इसे कॉल करेंगे ये सब कुछ हमें मिल जाएगा।
तो इनको आप देख लेना, मैं इनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि स्पेस बने रहे। ऑल राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट मेन मेथड। इसी के अंदर मैं मेन मेथड परफॉर्म करूँगा। मैं आपको मेथड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टीचिंग यू मेथड्स, दैट्स वाई। मैं कैल्क का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कैल्क सी, ठीक है। अभी इसका एक हमने कैल्क के अंदर क्या मेथड परफॉर्म किया है, एडिशन, और ये दो चीज़ें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फन भी आता है, बट हमने उसके अंदर कोई नहीं डाला, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे तो ये एरर दे रहा है मुझे, एक सेकंड। ओके, मैं न्यू कीवर्ड भूल गया, सॉरी, माय बैड, तो गड़बड़ में। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या डाला था, 5 + 5 डाला था, तो यहाँ पे एडिशन आ चुका है 10, ठीक है। सो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे फिर से S1 बना के सब्ट्रैक्शन बनाया था ना हमने, यहाँ पे सन क्यों हो गया, मैं सब डाल रहा था, ओके, वही बोलूँ, सब। तो अभी हम इसको भी कॉल करते हैं, मैं इसे कमेंट करता हूँ। तो आप देख, अभी एडिशन आ गई उसमें, शिट उसमें मैंने नाम ही डालना भूल गया। subtraction, so now we are going to run it and we got it। तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करूँगा मैं, लेट्स से बड़ा रखते हैं नंबर, 34 × 7, रन करके देखते हैं, 727, ओके, सब्ट्रैक्शन किया ना, हाँ, ऑल राइट। तो इसके बाद एंड माय बैड, सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, C1 के साथ हम यहाँ पे फन को कॉल करेंगे, जो हमारे फन को, आई मीन रुको मैं यहाँ पे बताता हूँ फन के अंदर क्या है। हमने हेलो प्रिंट किया है, और मैं इसलिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए। फन, नाउ रन, सो यू कैन सी हमें यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, मिल गया। ये क्या होगा, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, ताकि वो एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, तो यहीं पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाई, और ये है हमारा वो रेफरेंस। तो इसके अंदर क्या है हमारा C1, और हमने ऑब्जेक्ट किसकी बनाई, स्ट्रिंग की। तो इसके अंदर हमने क्या सेट किया था, रिटर्न हेलो, ओके। तो हमने ये इसके अंदर रिटर्न हेलो किया। तो जब भी हम कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं, जिसका एक रेफरेंस, आई मीन मेथड मतलब रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप है, तो इसलिए तो हमने यहाँ पे ये बनाया। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम रेफरेंस मतलब हमारा SC1 को डॉट बना के हमने क्या किया, यहाँ पे फन को कॉल किया, फन को कॉल किया, बट ये डायरेक्टली कॉल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग, इसे पता भी होना चाहिए ना कि हम कौन से डेटा टाइप को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो रेफरेंस होता है, ये बस एक पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पॉइंट करता है, उसके अंदर के डेटास को नहीं। तो उसको हमें बताना पड़ता है कि ये जो मेथड है वो ये यहाँ पे स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का एक यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ता है, लेट्स से s, और मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगा, और जैसे ही मैं s को प्रिंट करूँगा तब हमें यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ मिलेगा। सो अभी बात क्लिक हो गई भेजे में, ठीक है। तो ये एक ही है, तो ये जो है ना, मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको नहीं, इसको पॉइंट कर रहा है। तो इसके अंदर को मतलब ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर के मेथड्स को नहीं। तो अभी इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा और मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल बनाऊंगा शो नाम से। तो जैसे मैं इसको शो के ऊपर क्लिक करूँगा, प्रिंट करूँगा, तो इसको पता चल गया कि ये स्ट्रिंग है, ये मेथड का रिटर्न टाइप। तो ये चेक करेगा सच में स्ट्रिंग है, अरे हाँ रिटर्न तो स्ट्रिंग कर रहा है। तो जैसे मैं प्रिंट करूँगा, सो इसी हमें मिल गया। मैं चलो इसी के अंदर डाल देता हूँ कि हेलो दिस इज मेथड विथ स्ट्रिंग, इस तरीके से, है ना। तो अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। सो यू कैन सी हमें यहाँ पे मिल चुका है, हेलो दिस इज मेथड विथ स्ट्रिंग। ऑल राइट, तो सेम गोज टू हियर, फन हो चुका है। अभी हम ऐड देखने वाले हैं, तो इसे मैं कमेंट करता हूँ। अभी सेम गोज टू दिस, हमें यहाँ पे अभी उसका रिटर्न टाइप इंट है, तो हमें इंट के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे z बनाता हूँ इसका डेटा टाइप, और c1 डॉट ऐड 2, क्योंकि मैं सेम बना नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एक ऐड है, इसलिए मैंने इसको 2 में नाम रखा है मैंने। और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा z नाम से। सो इसकी जो एडिशन थी हमें यहाँ पे 30 मिल गई। हमने क्या डाला था यहाँ पे एडिशन में, 10 + 20, उसका आ गया आंसर 30। एंड सेम इसको भी कमेंट करते हैं, और इसका दूसरा वाई है, बुलियन है यहाँ पे, तो बुलियन बनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मैं भी इसका जेड ही देता हूँ वेरिएबल, और c1 डॉट हमने इस प्लेस डाला था, तो लेट्स सी जॉब लग गई क्या। लेट्स से ये ट्रू बोलता है या फॉल्स। जॉब लग गई क्या, ट्रू भाई लग गई। चलो इसे फॉल्स दे देते हैं यहाँ पे। तो मज़ा आ रहा है ना, जॉब लग गई क्या, फॉल्स नहीं यार। तो मज़ा आ रहा है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद गेट सैलरी, तो इसको भी हम यहाँ पे ये कर देंगे, और सैलरी का डेटा टाइप क्या है, इंट। तो इंट बनाएंगे, और गेट, अबे मैं वो क्यों मेथड नेम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे GS लिखता हूँ शॉर्टकट में, और इसके अंदर S1 डाल के गेट सैलरी मेथड पास करेंगे। और यहाँ पे हम GS लिखेंगे, और इसको मैं निकाल देता हूँ, और इसके अंदर हम डालेंगे सैलरी। ऑल राइट, प्रिंट। तो कितने घंटे की सैलरी है, बाप रे, मतलब 4 घंटे, मतलब उसका घंटे का रेट है 500 रुपये, और उसका काम करने का टाइम है 8 घंटे। तो कितना कमा रहा है वो, बढ़िया बात है। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क विथ मेथड्स। तो हमने पैरामीटर्स भी कैसे पास करते हैं इसके अंदर सीख लिया। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या करो, ChatGPT पे जाओ और उसे बता दो कि मैंने देखो अभी ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्लासेस, ऑब्जेक्ट और मेथड्स क्या होते हैं उतना सीख लिया, तो मुझे उसके हिसाब से प्रैक्टिस टास्क दो, तो वो तुम्हें दे देगा। और मोस्टली उसे बोलो कि गिव मी 5 प्रैक्टिस टास्क, और मैं बोलता हूँ ये लेक्चर होने के बाद आपको वो ज़रूर करना है, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। सो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी तो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।